तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, या फिर एक, या फिर तीन, या फिर चार। तो आप लोग राइट आंसर बताइए, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है दो भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? तो आपका राइट आंसर है कमीज तो सिल गई लेकिन बटन नहीं लगा। या फिर कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य पर कौन मुग्ध न होना। या फिर किसी ने मेरी पुस्तक देखी। या फिर मेरे मकान के बाईं ओर सड़क। तो आपका राइट आंसर है मकान के बाईं ओर सड़क है, इस राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कान नाक में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, या फिर द्विगु, या फिर द्वंद्व, या फिर कर्मधारय है। तो आपका राइट आंसर द्वंद्व राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, या फिर व्यंजन, या फिर स्वर, या फिर वर्ण। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट में फटाफट से। तो आपका राइट आंसर है वर्ण इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 36, या फिर 44, या फिर 48, या फिर 53। तो आपका राइट आंसर है 44 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है सही अर्थ बताइए अंतर का और अनंतर का। तो भिन्नता और बाद में, या फिर दूरी और निकटता, या फिर मतभेद और मतैक्या, या फिर अतः और करणिस्या। तो आपका राइट आंसर है भिन्नता और बाद में। ठीक है, अंतर में भिन्नता और अनंतर में बाद में। उसके बाद दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 22, या फिर 23, या फिर 24, या फिर 26। तो आपका राइट आंसर है 24 द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? शब्दालंकार, है फिर अर्थालंकार, है फिर उभय अलंकार, या फिर पाश्चात्य अलंकार। तो आपका राइट आंसर है शब्दालंकार इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो वचन, या फिर लिंग, या फिर पुरुष, या फिर सभी। तो आपका राइट आंसर है ये सभी द राइट आंसर। ठीक है, यानी सभी के आधार बदलता है। तो काल के कितने भेद होते हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर है 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है साहित्य को क्या माना गया है? कठिन साधना और तपस्या, या फिर लेखन महान यज्ञ, या फिर कठिन तपस्या और महान यज्ञ, या फिर लेखन तपस्या और कठिन साधना। तो आपका राइट आंसर है कठिन तपस्या और महान यज्ञ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है? तो जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र विषय नहीं चुन सकता, या फिर जहाँ लेखक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रहती, या फिर जहाँ व्यक्ति को लिखने की स्वतंत्रता नहीं रहती, या फिर जहाँ व्यक्ति को व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। ठीक है, उसके बाद है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होता है? तो आत्मानुभाव से, या फिर आत्म प्रेरणा से, या फिर आत्मकथन से, या फिर आत्मावलोकन से। तो आपका राइट आंसर है आत्म प्रेरणा से द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है? तो भारत में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर रूस में, या फिर अमेरिका में। तो आपका राइट आंसर है भारत में नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो गाथा को, या फिर आत्म प्रेरित संक्रमण को, या फिर आत्मकथा को, या फिर जीवनी को। तो आपका राइट आंसर है आत्मकथा को इधर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नीला चांद उपन्यास के लिए श्री प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर साहित्य अकादमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है व्यास सम्मान इज द राइट आंसर। ठीक है,
उसके बाद है यामा किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक या फिर महादेवी वर्मा या फिर नागार्जुन या फिर अज्ञे। तो आपका राइट आंसर है महादेवी वर्मा इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो प्राकृत या फिर मगधी या फिर सौरसेनी या फिर अर्ध मगधी। तो आपका राइट आंसर है सौरसेनी तो राइट आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।